हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वाध्याय क्लासेस। आज हम लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पढ़ेंगे, यानी अधिगम अक्षमता। ठीक है। तो पढ़ने में या लिखने में या किसी भी चीज़ में अगर किसी बच्चे को कठिनाई हो रही है, बार बार समझाने पर भी वो वही गलती दोबारा कर रहा है, तो मतलब उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो कितने प्रकार के लर्निंग डिसेबिलिटी होते हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है डिसलेक्सिया। It is a reading disability. There is difficulty in understanding the relationship between sounds, letter and words. ये क्या होता है कि एक रीडिंग डिसेबिलिटी होता है, यानी बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है। उसको क्या करने में कठिनाई होती है? साउंड्स, लेटर और वर्ड्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको समझने में कठिनाई होती है। ठीक है। तो डिसलेक्सिया, इसके लिए छोटा सा एक ट्रिक है मेरे पास, यानी पढ़ ले। ठीक है। तो ले से क्या हो गया? डिसलेक्सिया हो गया। और पढ़ने से रीडिंग डिसेबिलिटी। ठीक है। तो अब अगर हम हिंदी में याद करेंगे तो ऐसा हो जाए। ठीक है। इसको अलेक्सिया भी बोल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में अलेक्सिया आया या डिसलेक्सिया आया, मतलब दोनों सेम ही है। मतलब क्या है? बच्चे को रीडिंग डिसेबिलिटी है, यानी उसको पढ़ने में कठिनाई होती है। अब सेकेंड है डिस्ग्राफिया। इट इज़ अ डिसेबिलिटी इन राइटिंग, देयर फिजिकल डिफिकल्टी ऑफ फॉर्मिंग वर्ड्स एंड लेटर। अब डिस्ग्राफिया क्या होता है? लिखने में बच्चे को परेशानी होती है। अगर बार बार उसको बताया जाए फिर भी क्या करेगा? वो गलत लिखता है। जैसे कि पी को क्यू, क्यू को पी लिख देगा, या किसी और चीज़ को अलग तरीके से लिख देगा, तो ये क्या होगा? डिस्ग्राफिया हो जाएगा। ठीक है। अब है थर्ड है डिस्प्रैक्सिया। इट इज़ अ मोटर डिसेबिलिटी, मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू द आउटपुट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन इन ऑर्डर टू रन, जंप, राइट एंड कट समथिंग। मीन्स ये मोटर डिसेबिलिटी होता है। मतलब हमारे जो मोटर्स होते हैं वो ढंग से काम नहीं करते, जिससे बच्चा क्या नहीं कर सकता है? ढंग से दौड़ता नहीं है, जंप नहीं करता है, या लिखता नहीं है, या किसी भी काम को ढंग से कर नहीं पाता है। उसका ब्रेन उसको डायरेक्ट तो करता है, बट वो क्या कर सकता है? उसको उस डायरेक्शन को अच्छे से समझ नहीं पाता है और ये सारी चीज़ें कर नहीं पाता है, तो वो क्या है? डिस्प्रैक्सिया। अब है फोर डिस्फेजिया। इट इज़ लैंग्वेज कम्युनिकेशन लर्निंग डिसेबिलिटी। इट इज़ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन लर्निंग डिसेबिलिटी। ये क्या है? भाषा और कम्युनिकेशन सीखने की डिसेबिलिटी है। अगर बच्चा भाषा अच्छे से नहीं सीख पा रहा है, बार बार सिखाने पर भी, और लैंग्वेज भी नहीं सीख पा रहा है, तो वो क्या होगा? डिस्फेजिया। इसको अफेजिया भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब पांचवा है डिसकैलकुलिया। इट इज़ अ डिसेबिलिटी इन मैथ्स लर्निंग। अगर बच्चा मैथ्स में कमज़ोर है, मतलब कि अगर बच्चा मैथ्स को समझने में, सीखने में कठिनाई जा रही है, बार बार उसको समझाने पर भी वो नहीं समझ पा रहा है, तो इस प्रकार की जो डिसेबिलिटी होती है उसको डिसकैलकुलिया बोलते हैं। ठीक है। इसको ये तो आसानी से है, याद हो जाएगा। कैलकुलिया, कैलकुलेशन हम किस में करते हैं? मैथ्स में करते हैं। तो डिसकैलकुलिया क्या होगा? डिसेबिलिटी इन मैथ्स लर्निंग। ठीक है। अब है स्टूडेंट्स हु मेक मिस्टेक्स इन स्पेलिंग, स्पेशली ओमिट लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस इन रीडिंग और एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज। ये क्या होते हैं? अगर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई स्पेलिंग छोड़ देते हैं, या लेटर छोड़ देते हैं बीच में, या कोई सेंटेंस में वर्ड छोड़ देते हैं। ओमिट मतलब छोड़ना, स्किप करना। ठीक है। तो ये भी क्या होगा? एक प्रकार का लर्निंग डिसेबिलिटी। ये सभी क्या होंगे? लर्निंग डिसेबिलिटीज होंगे। when the teacher asks the student to repeat some word or sentences is several times, it is called drilling। अब कुछ समय में टीचर क्या करते हैं कि बच्चे को क्या करते हैं? दोबारा बोलने के लिए बोलते हैं, दोबारा लिखने के लिए बोलते हैं। तो ये चीज़ क्या होगा हमारा? ये क्या कहलाएगा? ड्रिलिंग। ठीक है। ये जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं उनके ट्रिक्स मैंने दूसरे वीडियो में, इसके पहले वीडियो में बताया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप स्वाध्याय क्लासेस से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।